नमस्कार, आदाब। मैं सईद तकवी, यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन देश के नागरिकों को शायद सही आज़ादी नहीं मिल सकी, क्योंकि उनको रोज़गार की ज़रूरत थी, उनको शिक्षा की ज़रूरत थी, उनको ज़िंदगी की ज़रूरियात की ज़रूरत थी, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, कपड़ा, मकान, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत थी। और जनता उन्हीं चीज़ों में व्यस्त रहती थी, बिज़ी रहती थी। कोई रोज़गार की तैयारी करता था, कोई शिक्षा प्राप्त करने की तैयारी करता था, कोई ज़मीन, कोई घर, कोई कपड़ा, कोई मकान, सब इसी में लगे रहते थे। लेकिन 2014 के बाद देश में ऐसी आज़ादी आई और लोगों को ऐसी आज़ादी मिली कि अब किसी को ना तो शिक्षा की ज़रूरत रह गई, ना रोज़गार की ज़रूरत रह गई, ना ही अन्न की ज़रूरत रह गई, ना जल की ज़रूरत रह गई, ना सड़क की ज़रूरत रह गई। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब सब ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि हर वक्त विरोध किया जाए। रोज़गार से किसी का सरोकार नहीं है, सड़क, बिजली, पानी की किसी को आवश्यकता नहीं है, महंगाई से किसी को मतलब नहीं है। देश की जनता पढ़े लिखे या अनपढ़ रहे, इससे किसी को मतलब नहीं है। अब अगर मतलब है तो इस बात का कि खाली देश में विरोध के स्वर पैदा हों। कभी हिजाब का विरोध, कभी रंगों का विरोध। क्या किया जाए? इस देश के हालात कैसे हो रहे हैं? बहरहाल, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। एक बार फिर भारत में विरोध का स्वर, विरोध की आवाज़ बहुत तेज़ी के साथ उठ गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों फिल्म पठान के बारे में, जिसके ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज़, एक स्वर, एक विरोध बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि इस विरोध में सभी लोग शामिल हैं। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सभी धर्म एक रास्ते पे, एक लाइन में चलते चले आ रहे हैं। किसी को देश की तरक्की, सफलता, इससे कोई सरोकारी नहीं है। पठान फिल्म के विषय पे भी यही हुआ। हिंदू और मुस्लिम संगठन ने पहले ही इस फिल्म के रिलीज़ न कर देने की चेतावनी दी थी, और आज फिर एक बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी विरोध का स्वर और विरोध की आवाज़ दिखाई और सुनाई दी। फिल्म पठान को लेकर के कर्णी सेना ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। कर्णी सेना ने मांग किया और कहा कि पठान मूवी को फ़ौरन बैन कर दिया जाए। कर्णी सेना ने आरोप लगाया कि इस पठान फिल्म में भगवा रंग के अपमान हो रहा है, और भगवा रंग का अपमान कोई नहीं सहेगा। इससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। रंगों के अपमान से भावनाएं आहत हो जाती हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी कलर हो। अब वो समय है कि रंगों के अपमान होने लगता है, रंगों के अपमान से भावनाएं आहत हो जाती हैं। कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मूवी पर या तो फ़ौरन बैन लगाया जाए, और अगर बैन नहीं लगाया गया तो जिस थिएटर में मूवी लगेगी उस थिएटर में आग लगा दी जाएगी। इसको सुनकर के लग रहा है कि शायद जनता पूरी तरीके से आज़ाद हो गई, जो चाहे कर सकती है, जिसको चाहे बैन कर सकती है, जिसमें जहाँ चाहे आग लगा सकती है। अब सवाल ये है कि इस विरोध स्वर में आखिर देश की कौन सी चीज़ें हैं जो देश को हासिल होंगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही सिर्फ ये आग नहीं फैली, पूरे हिंदुस्तान में इस फिल्म को लेकर के विरोध का स्वर और ये आग धीमे धीमे फैल रही है। लखनऊ में आज शाहरुख खान के पुतले को जला करके उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस तरीके का अपमान नहीं सहा जाएगा, भगवा का अपमान हो रहा है, पठान मूवी को चलने नहीं दिया जाएगा, इसको जो है पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। कर्णी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह, उन्होंने शाहरुख खान का पुतला फूंक करके बताने की कोशिश की, जताने की कोशिश की कि भगवा का अपमान करने वालों को पूरी तरीके से बायकॉट किया जाएगा। और इसमें देखिए कुछ तस्वीरें भी सामने आई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। आइए पहले नज़र डालते हैं उन तस्वीरों में, जिसमें आप देखिए लोग नारे लगा रहे हैं, बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, पुतले जला रहे हैं, और ये बात भी कह रहे हैं कि किसी भी सिनेमा घर में हम पठान मूवी को नहीं चलने देंगे। आइए पहले देखते हैं कुछ दृश्य।
भगवा का नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भगवा का बाइकाट करो, 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 बाइकाट करो। करनी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। करनी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगवा का बाइकाट करो, बाइकाट करो, बाइकाट करो, बाइकाट करो। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाइकाट करो, 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 बाइकाट करो। भगवा का ये अपमान, भगवा का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भगवा का ये अपमान हिंदुस्तान। भगवा का ये अपमान नहीं सहेगा 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 हिंदुस्तान। बाइकाट करो फिल्म को, बाइकाट करो, बाइकाट फिल्म को, बाइकाट करो, बाइकाट करो, बाइकाट करो, फिल्म को बाइकाट करो। मैं विकास सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना उत्तर प्रदेश। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज आप लोगों ने जो शाहरुख खान का पुतला फूंका है उसके पीछे क्या रहा? उसके पीछे का कोई राज नहीं है। ये जो फिल्मी बाणों की जो मानसिकता है, जो गंदी सोच है, इनको केवल भगवा रंग ही क्यों दिखा उसमें कपड़े में, और कोई रंग इनको क्यों नहीं दिखा? इनका जो बुर्का पहन के लोग घूमते हैं, इनका जो हरा रंग है उसका क्यों नहीं पहना के इन्होंने फिल्म में शूटिंग किया? उसके क्यों नहीं दर्शाया गया? उसमें केवल भगवा रंग ही क्यों उसको दिखाया गया? और भगवा रंग उस भाड़ को जेल में केवल भगवा रंग ही पहना के क्यों दिखाया गया? बुर्का पहन के क्यों नहीं आया वो सामने? उसको बुर्का पहन के जब बताता या हरा रंग का जैकेट पहन के बताता कि हमको ये कलर नहीं पसंद आ रहा है, कभी भाषण देता है कि मुझे इंडिया में नहीं रहना, मुझे डर लगता है, तो साले जाओ ना पाकिस्तान में रहो। यहाँ भड़ैती करने के लिए केवल भारत बना है क्या? भारत में रहते केवल भड़ैती करने के लिए, पैसा कमाने के लिए? अगर लोगों का किस तरह का विरोध रहेगा? हमारा विरोध है, हमें जो हमारे संस्कृति से, हमारी सभ्यता से छेड़छाड़ करेगा उसके ऊपर करनी सेना जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, जूता बरसाने के लिए जानी जाती है, वो बरसाएगी। और जिसको डर लगता है वो यहाँ से जाए। भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद, जिंदाबाद दुर्गेश सिंह दीपू, जिंदाबाद, जिंदाबाद राजपूत करनी सेना, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगवा का ये और हम लोग यहाँ हिंदुस्तान। भगवा का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या कहेंगी आज जिस तरह से आप लोगों ने पुतला फूंका? जिस तरह से ये शाहरुख खान ने पठान फिल्म में भगवा का अपमान किया है, ये हम करनी सेना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोई भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इनके फिल्म को बाइकाट करते हैं। भगवा हमारा रंग नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं और इस फिल्म को बिल्कुल बहिष्कार करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो तहजीब और तमीज़ का शहर कहा जाता है, ज़बान का शहर कहा जाता है, वहाँ की तस्वीरें आपने देखी। और सिर्फ यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज़, ये आग लगी हुई है। हिंदू सेना भी पठान के ख़िलाफ़ मैदान में उतर आई और हिंदू सेना ने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को भी एक ख़त लिखा, एक पत्र लिख दिया और उससे इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग कर दी है। और इसके साथ ही साथ सेंसर बोर्ड से सवाल भी किए, उन्होंने प्रश्न पूछे हैं कि आखिर इस फिल्म में जो गाना है बेशर्म रंग, इसको कैसे सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया जिसमें भगवा रंग को बेशर्म रंग बताया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से कोई भी फिल्म जब बनती है, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म से हो, कहीं ना कहीं कोई बात होती है तो फ़ौरन उसमें कभी हिंदू धर्मगुरु या हिंदू सेना या हिंदू जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मुस्लिम कोई धर्मगुरु या मुस्लिम सेना या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, फ़ौरन वो सामने आ जाता है और वो कहता है इससे जो है वो भावनाएं आहत हो रही हैं और धर्म के ऊपर चोट हो रही है। मतलब धर्म इतना नाजुक, इतना आसान हो गया है और इंसान इतना ज़्यादा धार्मिक हो गया है कि फ़ौरन ज़रा सी बात में उसकी भावनाएं आहत होने लगती हैं। देश बर्बाद हो रहा है, इसकी किसी को चिंता नहीं रहती है। देश का नुकसान हो रहा है, इसकी किसी को चिंता नहीं रहती। और यही अभी भी हो रहा है कि इस अलग अलग सूत्रों से, जो अलग अलग जगहों से, अखबारों से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसमें यही हो रहा है कि भाई इस फिल्म में जो दीपिका हैं और उन्होंने भगवा रंग के कपड़े पहन रखे हैं और शाहरुख के साथ जो है वो कुछ ऐसे सीन दे दिए हैं जो काबिल एतराज़ हैं।
और उस पर बवाल मचा हुआ है। उसके बाद फिर शायद इस फिल्म में जो बेशर्म रंग लफ्ज़ यानी टाइटल का इस्तेमाल किया गया है, इससे ये कहा जा रहा है कि भाई भगवा रंग को बेशर्म रंग कहा गया है। जगह जगह जो है वो हिंदुस्तान में पुतले जलाए जा रहे हैं, कहीं शाहरुख खान का पुतला, कहीं दीपिका का पुतला, हर तरफ हंगामा मचा हुआ है। और ये सिर्फ इसमें हिंदू संगठन ही नहीं है, इसमें मुस्लिम संगठन भी शामिल है। उलमा बोर्ड के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी जो है वो भी फिल्म का विरोध कर रही है। AIMTC ने इस पठान फिल्म को मुस्लिम समुदाय के विरोध बताया। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भगवा रंग के खिलाफ बता रहे हैं। मुस्लिम संस्था ने बताया कि इसमें मुसलमानों की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कि इसमें हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। मतलब ये भी कमाल है कि एक ऐसी चीज़ फिल्म में दिखाई जा रही है जिससे दोनों धर्म की भावनाएं भड़क रही हैं। AIMTC ने कहा कि अगर विरोध के बावजूद फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया तो वो प्रदेश के यानी जिस राज्यों में हो रहा है उस प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से और वहाँ के राज्यपाल को चिट्ठी लिखेंगे कि भाई इस चीज़ को बंद किया जाए। इसमें जो हिंदू सेना भी आ चुकी है, उन प्रसून जोशी को चिट्ठी भी लिख दिया। यानी एक तरीके से इस देश में कोई इशू नहीं बचा है। अब इशू अगर खाली बचा है तो यही बचा है कि बस कभी रंग का अपमान हो रहा है, कभी जो है भावनाओं का अपमान हो रहा है, कभी भावनाएं भड़क रही हैं, कभी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जो है उन्होंने कहा कि शाहरुख खान लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। क्या सनातन धर्म इतना कमज़ोर है कि उसका अपमान हो जाएगा? सनातन धर्म बहुत मजबूत चीज़ है। आप उठा के वेद पढ़ें। सनातन धर्म इतना आसान और इतना कमज़ोर, इतना लाचार, इतना लागर नहीं है कि कोई ज़रा सा कुछ करेगा और जो है सनातन धर्म का अपमान होने लगेगा। ये बहुत ही अफसोस की बात है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि आखिर इस फिल्म में भगवा रंग के इस्तेमाल की क्या ज़रूरत थी। इसके अलावा ये विरोध स्वर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कंट्रोवर्सी बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो फिल्म के बोल पे हो, चाहे फिल्म के सीन पे हो, चाहे फिल्म में इस्तेमाल हुए कपड़ों के ऊपर हो, बढ़ता चला जा रहा है। और हिंदू सेना, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, करली सेना के बाद बजरंग दल भी इस विरोध में उतर आया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में भी देश के कुछ राज्यों में प्रदर्शन किया और इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इसके अलावा जो संस्कृत बचाओ मंच है, उसके अलावा जो है वो मुस्लिम संगठन जो त्यौहार कमेटी है, सब लगातार फिल्म पठान का विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश उलेमा बोर्ड ने भी पठान को लेकर के अपना एतराज़ जताया है। AIMTC के अध्यक्ष जो पीरजादा खुर्रम मियां चिश्ती, उन्होंने कहा कि उनके पास पूरे भारत देश से एक दिन में 400 से ज़्यादा फ़ोन आए और सभी ने कहा कि पठान फिल्म जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इसमें मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काया गया है। ये फिल्म जो है वो शायद आने वाली 25 जनवरी को रिलीज़ हो रही है और इसमें कुछ सॉन्ग्स हैं जिसको शायद रिलीज़ किया जा चुका है, जिसको लेकर के लगातार हंगामा मचा हुआ है, जिसमें जो है वो ऐसे ऑब्जेक्शनेबल ड्रेसेस हैं और ऐसे वाहियात तो फुहड़ जो है वो डांस हैं जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। और इतना ही नहीं, ये तमाम संगठनों के अलावा नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी इस गाने में वेशभूषा और दृश्य और तमाम चीज़ों पर आपत्ति उठाई है। मध्य प्रदेश उलमा बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अनस अली, उन्होंने समाचार एजेंसी के हवाले से ये बात कही जो हर तरफ फैली हुई है कि उन्होंने कहा कि हम फिल्म को मध्य प्रदेश में रिलीज़ ही नहीं होने देंगे, बल्कि पूरे देश में रिलीज़ नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि निर्माताओं को चाहिए कि ये पठान नाम हटा देना चाहिए और इस फिल्म में जो कैरेक्टर का नाम है, शाहरुख का जो नाम है, उसको भी बदल देना चाहिए। उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और फिल्म को रिलीज़ नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए हम सेंसर बोर्ड जाएँ या सेंसर बोर्ड को पत्र लिखें। अजीब बात है कि एक फिल्म में भगवा कलर पहन करके अगर कोई एक्ट्रेस या एक्टर कर रहा है तो अब उसमें सबको अश्लीलता और तमाम चीज़ें, ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यही बात हर धर्म कहता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, सब ये कहता है कि फुहड़पन, अश्लीलता, ये सब समाज को दूषित करता है, समाज को ख़राब करता है। ईश्वर ने जो इंसान को जिस्म दिया है वो ढकने के लिए दिया है। यही बात
सब कहते हैं, लेकिन इस बात को कोई नहीं मानता है। लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें फिल्म में दिखाई जाती हैं तो हर तरफ हंगामा खड़ा हो जाता है। और आज़ादी अब ऐसे स्तर पर पहुंच गई है कि हर इंसान कानून से बढ़ कर के हो गया है। अब वो कानून शायद अपने हाथ में लेना अपने लिए गर्व और गौरव की बात समझता है। देश में कानून है, देश में सरकार है, देश में पुलिस व्यवस्था है, जिनका काम है कि लोगों को न्याय दिलाए। लेकिन जनता अब इन चीज़ों को छोड़ करके ख़ुद फैसला करने लगी है और ख़ुद कहने लगी है कि हम ये काम करेंगे, अगर ये होगा तो हम ऐसा कर देंगे, हम फिल्मी चलने देंगे, हम आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यानी इसका दूसरा पहलू ये है कि वो जो करना चाह रहे हैं वो करें, लेकिन इसके दूसरा पहलू, दूसरी तस्वीर का पहलू ये कि वो सीधे सीधे सरकार का अपमान कर रहे हैं, सीधे सीधे कानून का अपमान कर रहे हैं, सीधे सीधे न्यायालय का अपमान कर रहे हैं और सीधे सीधे पूरे देश की फैली हुई पुलिस व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। इसलिए इन सबको सोचना चाहिए कि बिल्कुल जो भी चीज़ ऐसी हो उस पर कानून का सहारा लें, सरकार से शिकायत करें, लेकिन अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हिंसक प्रदर्शन न करें। जलाने, फूंकने, तोड़ने, फोड़ने, मारने की बात न करें, बल्कि कानून का सहारा लेकर के इस तरीके की ऑब्जेक्शनेबल चीज़ों को बंद कराया जाए तो देश की व्यवस्था के लिए बेहतर होगा। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए विषय के साथ। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।